आज इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही है वो बेमेल का बैठक है। इंडी गठबंधन में निरंतरता नहीं है, एकजुटता नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है, अधिकतर परिवारवादी दल है और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए बैठते हैं। वैश्विक परिस्थितियों के कारण ये सब निर्णय हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बंगले की और सुरक्षा की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके इस पर बयानबाजियां जारी है। आपको हमने इसके पहले भी संतोष सुमन का बाइट सुनवाया था और अब देखिए इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो प्रावधानों के तहत ही लिया है और जो सुरक्षा में कटौती की गई है वो सुरक्षा नियमों को देखते हुए की गई है और जो भी प्रावधान है, जो सुरक्षा के पैमाने हैं, उनको देखते हुए किया गया है। साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन के बैठक को लेकर, उसके बड़े बैठक और मीटिंग को लेकर भी कई बातें कही हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक स्वार्थी गठबंधन है। यहाँ पर लोग परिवारवाद करते हैं और यहाँ पर भी टूट होने वाला है। आगे चलकर इंडी गठबंधन का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। बढ़ते ईंधन के दामों पर भी मंगल पांडे बोले हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ईंधन के दामों को बैलेंस किया जाए, लेकिन अब जो दाम बढ़ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय और मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, वैश्विक बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका नतीजा है। हम पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मंगल पांडे। आज इंडी गठबंधन की जो बैठक हो रही है वो बेमेल का बैठक है और लगातार इंडी गठबंधन में पिछले कुछ वर्षों में टूट ही दिखाई पड़ा। इंडी गठबंधन में निरंतरता नहीं है, एकजुटता नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है और सभी दल जो वहाँ बैठते हैं वो अधिकतर परिवारवादी दल हैं और स्वार्थ की राजनीति करने के लिए बैठते हैं। जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वो उससे अलग होते हैं, फिर जुटते हैं। यही सिलसिला इंडी गठबंधन का चलता रहा है। एक बेमेल का गठबंधन है। आज डीएमके उस बैठक से बाहर है, अगली बैठक में कोई बाहर हो जाएगा। तो कभी भी एकरूपता और एकजुटता ना इसमें रही है ना रहेगी। समय और स्वार्थ का ये गठबंधन होता है। परिवार का सुरक्षा में कटौती की गई तो सुरक्षा वापस कर दिया गया है। ये पूरा प्रशासन इन सारी चीज़ों को देखता है और प्रशासनिक स्तर पर सारे समीक्षा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। ये प्रशासन का विषय है। सर, डोमेस्टिक गैस की कीमत 29 रुपये की वृद्धि की गई। जो वैश्विक स्थिति आज पूरे दुनिया में बनी हुई है उसे हम सब लोग देख रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण दुनिया में जिस प्रकार से दर बढ़ रहे हैं, भारत में आज भी बहुत नियंत्रण है और वैश्विक परिस्थितियों के कारण ये सब निर्णय हो रहे हैं। तो आपने बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मंगल पांडे को सुना है। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए काफी कुछ कहा है, कह दिया है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से फूट हुई है, जिस तरह से दूसरी पार्टियां टूटी है, उस तरह से इंडी गठबंधन भी टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता है और ये लोग सिर्फ परिवारवाद करते हैं। आगे चलकर कोई विकास नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि डीएमके के तरफ से और कांग्रेस के तरफ से इंडी गठबंधन और इसके अलायंस को लेकर एक बड़ी बैठक की जा रही है, जिसको लेकर अभी सियासत में हलचल है और इसको लेकर ही लगातार सवाल जवाब और बयानबाजी का सिलसिला जारी है। उधर दूसरी तरफ ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दामों में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो इसको लेकर भी मंगल पांडे ने तमाम बातें कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ईंधन के दामों को और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को बैलेंस कर सके और इसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। इस वक्त अभी संकट का समय चल रहा है, वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उनका ही नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की सियासत में बंगला सियासत और सुरक्षा सियासत
थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस पर कोई भी नेता कुछ अपने तरफ से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा के पैमाने हैं, जो प्रावधान है, उसको देखते हुए सरकार के तरफ से ये सुरक्षा दिया गया है, तो इस पर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप इस पे क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। बहुत धन्यवाद।